69,000 शिक्षक भर्ती के समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आरक्षण मामले पर सुनवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ चुकी है और विस्तृत निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे सुनवाई को लेकर के जो याचिकाएं लिस्टेड हुई हैं, किस बेंच में लिस्टेड हुई हैं, किस सीरियल नंबर पर लिस्टेड हुई हैं, पिछली सुनवाई का आदेश क्या था, निष्कर्ष जानेंगे। साथ ही बात करेंगे रिवाइज लिस्ट को लेकर के क्या निष्कर्ष है और भर्ती विषय से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं और उनके परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं, इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। निवेदन है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। जैसा कि साथियों, याचिका का स्टेटस आप सभी के समक्ष है। इस याचिका के साथ बहुत सी याचिकाएं टैग भी हैं। अवलोकन कर लें साथियों, तो आप सभी के समक्ष जो है एक बहुत बड़ा निष्कर्ष आ चुका है। वो निष्कर्ष ये है, सुनवाई को लेकर के एक बार फिर से याचिकाएं 21/7/2026 को जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में सीरियल नंबर 13 पर लिस्टेड हो चुकी हैं। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि याचिकाएं केवल और केवल जो है 13 नंबर पर लिस्टेड हुई हैं, यानी टॉप 20 केसेस में इस बार केस लिस्ट हुआ है और पूरी संभावना है कि इस बार एक बहुत बड़ी सुनवाई जो है आरक्षण मामले को लेकर के होने जा रही है। हालांकि जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, साथियों की ओर से लगातार प्रयास भी जारी है कि स्पष्ट तौर पर सरकार अपना पक्ष रखे। सरकार की ओर से जो नोटिस इशू किया गया है, जो सरकार को निर्देश जारी किया गया है, उस निर्देश के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में जल्द से जल्द निष्कर्ष आए। तो फिलहाल जो 21 तारीख की सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें काज लिस्ट के भी यहाँ पर क्या निष्कर्ष है, तो साथियों काज लिस्ट आप सभी के समक्ष है। कोर्ट नंबर 6 में ये सुनवाई होगी और अगर अवलोकन कर लें साथियों, तो सुनवाई को लेकर के याचिकाएं 13 नंबर सीरियल पर लिस्टेड हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी जानकारी आपके लिए साझा कर दें, अगर कुल याचिकाओं की बात कर लें, टोटल याचिकाओं की संख्या लगभग जो आपकी है वो 66 के आसपास है, यानी टोटल 66 याचिकाएं हैं जो एक साथ सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हैं। अगर बात कर ली जाए साथियों, स्पष्ट तौर पर लगातार जो याचिकाएं फाइल हुई हैं और वो सभी याचिकाएं अब जो है स्पष्ट तौर पर एक साथ जो है सुनी जाएंगी। अगर बात कर ली जाए पिछली सुनवाई के आदेश के परिप्रेक्ष्य में, बहुत ही अहम आदेश कोर्ट ने जारी किया था कि इस बार की सुनवाई में वो निष्कर्ष आ सके जिस निष्कर्ष को लेकर के इंतजार है। तो अब बात कर ली जाए साथियों, जैसा कि ये आदेश जब जारी हुआ था तो कुछ खबरें भी प्रकाशित हुई थी, उनके परिप्रेक्ष्य में क्या निष्कर्ष था। तो साथियों, जैसा कि आप अवलोकन करेंगे, ये जब आदेश जारी हुआ था उस आदेश के निष्कर्ष के तौर पर जब स्पष्ट तौर पर एक बहुत बड़ा निष्कर्ष अभी हमने जो आपको आदेश इंगित कराया, उस महत्वपूर्ण आदेश के परिप्रेक्ष्य में खबरें हैं कि न्यूनतम योग्यता वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर होगा विचार, जैसा कि निष्कर्ष दिया गया है। अगली खबर का निष्कर्ष कि आरक्षित वर्ग के योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर होगा विचार। अगली खबर है कि सहायक शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची जो है तलब। स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार को 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार मूल चयन सूची तैयार करने और अदालत में पेश करने का जो है निर्देश दिया है। यह निष्कर्ष यहाँ पर जो है साझा किया गया है। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। अगली खबर का निष्कर्ष है कि आरक्षित वर्ग की योग्य भर्तियों की नियुक्ति पर होगा विचार। 8 सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी। इस भर्ती का मामला 2018 से लंबित है। आप अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष इस खबर के माध्यम से जानने को मिल रहा है, जो आप यहां पर अवलोकन करने पर जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में नियुक्ति की योग्यता रखने वाले लेकिन चयन सूची से बाहर रह गए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक नई उम्मीद जगी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर विचार करने के लिए राजी जो हाईकोर्ट की खंडपीठ के 13 अगस्त 2024 के आदेश के अनुसार मूल चयन सूची में शामिल होने की योग्यता रखते हैं। हालांकि यह नियुक्त उम्मीदवारों की प्राथमिक शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता मानदंडों को पूरा करने और उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी। यह भी निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाएगा और इसे भविष्य में किसी अन्य चयन में नाजीर नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड पर लिया और प्रक्रिया तैयार करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया। मामले की सुनवाई 8 सप्ताह बाद सुनवाई होने का निष्कर्ष यहाँ पर जो है साझा किया गया। अब साथियों, यहाँ पर कुछ और भी निष्कर्ष आपको जानने को मिलेंगे। जैसा कि आदेश आप सभी को पहले से ही ज्ञात है,
अगर अवलोकन करेंगे ऐसे तो नौकरी से काफ़ी लोग बाहर होंगे, वो भी निष्कर्ष दिया गया है। कि सामान्य उम्मीदवारों के अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि 69,000 सहायक शिक्षकों की पूरी सूची सामान्य श्रेणी के कटाफ 67.11, ओबीसी के कटाफ 66.73 जो परिणाम की कटाफ से मूल चयन सूची के रूप में बनी है, तो कई लोग नौकरी से बाहर हो जाएंगे। ये निष्कर्ष यहाँ पर जो है जानने को मिल रहा है। तो अब साथियों किस प्रकार से लिस्ट को रिवाइज्ड किया गया है, क्या मूल चयन सूची का आधार होगा, ये सभी विविध निष्कर्षों को लेकर के आने वाली जो ये सुनवाई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी से एक ही निष्कर्ष के तौर पर अगर बात कर ली जाए कि इस बार मामला टॉप 20 में लिस्टेड हो गया है और पूरी संभावना है कि एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी।